जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में 3 ऐसे शक्तिशाली वचन जो आपको रात को सोने से पहले बोलना चाहिए। आप इनको जरूर बोलिए सोने से पहले। आपकी जिंदगी में कार्य करते हैं 3 वचन। आप इन वचनों को बोल के सोइए, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य होगा। आपको पूरी रात परमेश्वर सुरक्षित रखता है, अपने स्वर्गदूतों के साथ में आपकी हिफाजत करता है। आराम से और सुकून की नींद हासिल करते हैं। आप निश्चिंत हो जाइए, परेशान ना होइए। आप बस इन वचनों को सुनिए और वचन के द्वारा आप प्रार्थना कीजिए और रात को सोइए। आप जब इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं सोने से पहले, तो आपकी सारी चिंता फिक्र प्रभु यीशु मसीह के पास चली जाती है और आप अगले दिन उठते हैं निश्चिंत होकर और बेफिक्र होकर और सुकून से आप अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। इसलिए भाई बहनों, आपने होशियार रहना है। आपने प्रार्थना को, दुआ को नहीं छोड़ना है और पवित्र और शक्तिशाली वचनों के द्वारा ही प्रार्थना करनी है। खाली प्रार्थना ना करें, प्रार्थना को अगर करें तो वचनों के रेफरेंस के द्वारा करें। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं पवित्र पाक बाइबल की तरफ, देखते हैं उन शक्तिशाली वचनों को। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं वचन की तरफ। वचन है नीति वचन 3:24। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यह वचन कहता है हमसे, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा। जब आप लेटने को जाते, जब आप सोने को जाते, तो आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि प्रभु आज का दिन जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, वो सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता। प्रभु तू मुझे अच्छा और सुकून की नींद दे। प्रभु मैं चैन की नींद चाहता हूं। प्रभु मेरे साथ जो कुछ भी घटना सुबह से लेकर शाम तक घटी है, वो सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूं। एक एक चिंता फिकर सब कुछ अपने पिता के हाथों में सौंप के आप बिना डरे, बिना भय के आराम से और सुकून की नींद चैन से सो सकते हैं, जब आप वचन को क्लेम करते हैं और उसको पढ़ते हैं। जैसे कि यहां लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा। जब आप लेट रहे हो तो आपको किसी बात का डर नहीं रहेगा, किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। आपको प्रभु यीशु से दुआ और प्रार्थना करके सोना है, क्योंकि आपको ये जान लेना है, ये विश्वास कर लेना है कि मेरा पिता जो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, वो मुझे आशीष और ब्लेसिंग के साथ रखता है और चैन की नींद देने वाला है। जैसे कि यहां लिखा हुआ, तू जब लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। देखिए कितना सुंदर वचन है, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। और ये सुख की नींद जब आपको आएगी, जब आप यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखेंगे, उनको अपनी सारी चिंता सौंप देंगे कि प्रभु मेरे पिता, मेरा बाप, तो मेरी हर एक चिंताओं का, हर एक फिक्र का ध्यान रखता है, ख्याल करता है और मुझे आज सुकून की नींद दे रहा है। कल मैं आनंद के साथ उठूंगा, तेरे नाम के साथ में सो रहा हूं। प्रभु तू मेरे अपने स्वर्गदूतों के द्वारा मेरी रक्षा करेगा और मुझे सुकून की नींद देगा। तो इसी तरह से भाई बहनों, आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो हम बढ़ते हैं दूसरे वचन की तरफ। मत्ती 11:28 में देखेंगे, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो यहाँ पे परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, इस वचन के साथ आपने चलना है, इस वचन पर अमल करना है, इस वचन के द्वारा दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरा वचन कह रहा है, तू कह रहा है मुझसे, मेरे पिता, मेरे प्रभु यीशु, तू कह रहा है मुझसे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो खुदावन प्रभु यीशु, मैं तेरे आश्रय में हूं, मैं तेरे चरणों में हूं, मैं तेरे पास हूं, तू मुझ पर रहम कर, तू मुझ पर दया कर। ये पूरे दिन के जो थपेड़े हैं, ये पूरे दिन में जो कुछ भी बीता है मेरे साथ में, जो कुछ भी घटनाएं हुई है मेरे साथ में और जो कुछ भी चल रहा है, तू इससे मुझे बचा, क्योंकि तेरा वचन कह रहा है कि तू ही बचा सकता है, तू ही विश्राम दे सकता है। क्योंकि भाई बहनों, अगर आपको विश्राम मिलता है तो उसी के अंदर सारी चीजें आ जाती है। इसलिए भाई बहनों, यहां पर कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम
विश्राम एक बहुत बेशकीमती चीज है, सुकून, आराम, जो सबकी जिंदगी से आज गायब है। सिर्फ आपको दुआ और प्रार्थना के साथ ही विश्राम मिलता है, सुकून मिलता है, प्यार मिलता है और आराम मिलता है। आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वचन अपने आप बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आपको अगर विश्राम मिलेगा तो आपको सब चीजें मिलेंगी। इसलिए आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है इसी तरह से कि प्रभु तेरा वचन कह रहा है मुझसे कि मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। इसलिए मेरे प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरी शरण में हूं, मैं तेरे चरणों में हूं। तो मुझे विश्राम दे, तो मुझे इन बातों से, इन परेशानियों से जो पूरे दिन भर मेरे साथ घटती है, इन चीजों से मुझे मुक्ति दे, मुझे आजाद कर और ऐसे प्रेशर को, ऐसे दबाव को मेरे ऊपर से तू रिलीज कर और मुझे छुटकारा दे ऐसी बातों से, ऐसे लोगों से जो मुझ पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, जो मैं पूरे दिन भर झेलता हूं। तो मुझे ऐसी बातों से बचा, ऐसे लोगों से, ऐसे माहौल से बचा। इसलिए भाई बहनों, आपने कल की चिंता कल पर छोड़ दी है। आज जो आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे शाम को, रात को बिस्तर पर सोने से पहले, तो आप इस तरह से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु आपको हुक्म दे रहा है, आपको हिदायत दे रहा है, आपको आज्ञा दे रहा है कि मांगो मुझसे, मांगो मुझसे। इसलिए खुदा कह रहा है कि उससे मांगना है, प्रभु यीशु मसीह से मांगना है इस वचन के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह आपके सभी परेशानी को, सभी प्रॉब्लम्स को जानता है, वो अपने हाथों में ले लेता है जब आप उसके सामने अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं। और वो आपको आराम देता है, विश्राम देता है, सुकून की नींद देता है, और अगले दिन की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आपने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है तो प्रभु यीशु मसीह ही उसको पूरा करेगा। आपने अपने हाथों में नहीं लेना है, आपने सिर्फ कर्म करते रहना है, लेकिन फिक्र को, चिंता को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यहां पर यही सिखा रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कह रहा है कि हमने फिक्र नहीं करनी है, अपने आप को सुपुर्द करना है प्रभु यीशु मसीह के। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो भाई बहनों, हम देखेंगे तीसरा वचन, भजन संहिता 3:5। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है, साफ साफ बता रहा है हमको, विश्वास देखिए, इस तरह का विश्वास चाहिए हमको, इस तरह का विश्वास होना चाहिए। जैसे लिखा है यहां पर भजन संहिता 3:5 पे, मैं फिर पढ़ देता हूं यहां पर, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो भाई बहनों, ऐसा विश्वास चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है, हमें आज्ञा देता है कि हम विश्वास करें। तो ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं लेट कर सो गया, आराम से सोना है, सुकून से सोना है, प्यार से सोना है, बिना किसी टेंशन के, स्ट्रेस फ्री आपको आराम से सोना है। क्योंकि आप जब दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपके अंदर वो सामर्थ्य आती जाती है। परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य देता है कि आप आराम से और सुकून से सो जाते हैं। आगे वचन कहता है, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो भाई बहनों, ऐसा विश्वास चाहिए, यही विश्वास है। आप जब सोने के बाद अगली सुबह उठते हैं तो आपको खुश होना है, आपको तसल्ली में रहना है, आपको निश्चिंत रहना है, आपको यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, इसलिए मैं क्यों डरूं। जब आपको ऐसा विश्वास हो जाएगा कि मेरा खुदा यीशु मसीह मुझे संभालता है, मेरे साथ है, तो आप आराम से सोएंगे। इसीलिए वचन कह रहा है यहां पर कि मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ऐसा विश्वास हम सभी के अंदर होना चाहिए। ऐसा विश्वास होगा तो परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य आपकी जिंदगी में होगा। आप रोज बोलेंगे इस बात को और रोज आपकी जिंदगी में कार्य होगा, क्योंकि परमेश्वर पहाड़ जितना विश्वास नहीं, राई के दाने के जितना विश्वास देखता है। अगर आप में, हम में राई के दाने जितना विश्वास है, तो परमेश्वर के बड़े बड़े अचंभित कार्य हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं। डाउट नहीं करना है, शक नहीं करना है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि खुदावंद की आज्ञा है हमारे लिए कि हम वचनों को पढ़ें और कोट करें, क्लेम करें। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, सबसे बड़ी कुंजी है जो हमारे हाथ में है, बाइबल। अगर आपने आत्मा में, इस सांसारिक जीवन में जीत को हासिल करना है, तो आपको इन वचनों के सहारे जाना है, आपको इन पाक पवित्र वचनों के सहारे आगे बढ़ना है। लेकिन लोग भूल जाते हैं, यही गलती हो जाती है। इसलिए भाई बहनों, कभी भी खाली प्रार्थना ना करें, प्रार्थना को वचनों के साथ करें। परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य आपकी जिंदगी में होता रहेगा। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी पवित्र पाक वचनों की सामर्थ्य पहुंचे और परमेश्वर यीशु मसीह की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स और आशीषों को ग्रहण करें। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट के, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।